आज की हमारी कहानी है कसक। रात 8-9 बजे का समय था। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आवागमन के कारण बेहद भीड़ भाड़ थी। इसी भीड़ को चीरता एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुका, जिसमें 20 से 21 साल की एक लड़की उतरी। ऑटो वाले को हाथ में 10 रुपये पकड़ाए और अब वह रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। अपने साधारण से कपड़े, हरे रंग के सलवार सूट और साथ में मैचिंग की चुन्नी ओढ़े हुए, पैरों में सिंपल चप्पल होने के बावजूद वह काफ़ी आकर्षक लग रही थी। पर उसके हाव भाव बता रहे थे कि बेहद घबराई हुई है। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। पहनावा उसका बेशक साधारण था, पर चेहरा काफ़ी दिलकश और कशिश आंखें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षक करने में काफ़ी थी। कुल मिलाकर अपने तीखे नैन नक्श के कारण वह काफ़ी आकर्षक लग रही थी। उसका चेहरा ध्यान खींचने वाला था, और जो चीज़ उससे सबसे आकर्षक थी वह था उसके होठों के ऊपर गाल पर बाईं तरफ का तिल, जो दूसरों से गोरे रंग होने का दिखाता है। बेहद आकर्षक लगता है, मानो कुदरती काला टीका लेकर आई हो, ताकि लोगों को उसकी बुरी नज़र से अपनी सुंदरता को बचा सके। वह जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, पर साथ हाथ बिल्कुल खाली, ना हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए। उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चांद के ऊपर काली बदली मंडरा कर उसे धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट लेने टिकट खिड़की की ओर बढ़ रहे थे, वह सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया, मुंबई जाने वाली ट्रेन से प्लेटफार्म पर आएगी? पता नहीं उसने कोई जवाब न दिया तो उसने प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए दूसरे शख्स से पूछा, भाई साहब, मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? प्लेटफार्म 3 पर, उसने सीधा जवाब दिया। वहाँ कैसे जाऊँ? इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर बताया कि वो क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर से चली जाओ, वहाँ 3 नंबर पर सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। उसने रास्ता बताया तो वह उसे धन्यवाद करती जल्दी जल्दी सीढ़ियों फांदती ऊपर चढ़ी और प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार झलक रही थी। वह वहां बने एक बेंच पर बैठ गई और गले की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है, ताकि कोई चेहरा देखकर उसे पहचान ना सके। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी, जो वहां पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया, ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। उसके इनकार पर वह हैरानी से पूछती है, क्यों नहीं जा सकते? इसकी ज़्यादातर बोगी सीरी टायर एसी का रिजर्वेश है, जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास? इसका नहीं। उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है, बिना किसी जुर्माना लगेगा। उसने उसे चेताया तो क्या करूं? उसने मायूसी से पूछा। इसके तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसका इंतजार करो, उसमें अधिकतर जनरल बोगी ही हैं, बिना टिकट के भी चल जाएगा। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, इसमें चली जाऊंगी, कहती है फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। ना उसके पास टिकट है ना पैसे। पकड़ी गई तो क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना खतरे से खाली नहीं है, ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सोचकर वह उसके मना करने के बाद भी सरपट दौड़ती ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में चढ़ तो गई, पर आगे उसके साथ क्या होगा उसे पता नहीं। जिस एरिया में वह चढ़ी, वहाँ की अधिकतर बोगी सीरी टायर एसी, फर्स्ट एसी या सेकंड एसी थी। जो लोग वहाँ बैठने चढ़ रहे थे, सभी पहनावे से हाई क्लास लग रहे थे।
उसके साधारण पहनावे को देखकर वे उसे आश्चर्य व शंकित नज़रों से देख रहे थे, पर अभी वह किसी की भी देखने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कंपार्टमेंट के अंदर बंद थे, जिसका साफ मतलब था उसमें लोग थे। जिसमें लोग हैं उसमें वह नहीं जा सकती, उसे कोई खाली एरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के वह पकड़ी न जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ सबसे कोई न कोई था, कोई तो ऐसी हो जिसमें कोई न हो। आखिर उसकी तलाश पूरी हुई, वह एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। एक कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था, वह अंदर बढ़ गई। वहाँ 2 सीट आमने सामने थी, जिसमें से एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन सूट पहने एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया तो वह डर गई, सांसें रोक दी ताकि उसे पता न चले कि यहाँ कोई और भी है। उसने आकर कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से लेट गई। वह काम करने लगा तो लड़की की नज़र अपनी चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर की ओर रह गया था। उस शख्स की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया और बर्थ के नीचे कौन है देखने झुका। लड़की पकड़े जाने के भय से आंखें बंद कर लेती है।